हम मानव हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारी कुछ रीति रिवाज है, कुछ परंपराएं हैं जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने मन की कुछ बातें आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आजकल मैं देखता हूं कि कुछ लोग छोटी सी एक नौकरी या बड़ी नौकरी पा लेने के बाद सबसे पहले वो लोग हमारे रीति रिवाज, शादी विवाह, श्राद्ध, कई तरह के नियमों का और आयोजनों का विरोध करते हैं, ये कहकर कि इसमें फिजूल खर्ची है। लेकिन असल में उनका फिजूल खर्ची टारगेट नहीं है, उनका टारगेट है हम जैसे ब्राह्मण। उनको ब्राह्मण को ही टारगेट करना है, सिर्फ फिजूल खर्ची के आड़ में। लेकिन मैं उनको बता देता हूं और मैं अपने बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि जब मैं मर जाऊं, जब मैं मरूंगा, तो मेरे अर्थी पर कम से कम 50 किलो फूल ले आकर के लगाना। मेरे मरने के बाद बहुत बड़ा मृत्यु भोज करना, बहुत ही ज़्यादा पटाखे फोड़ना और बहुत ज़्यादा नाच गाना ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करना। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जीते जी समाज को बहुत कुछ दिया हूँ और मरने के बाद भी समाज के कुछ लोगों को मेरे जरिए रोज़गार मिले, उनका चूल्हा जले। जो लोग शादी विवाह में पटाखे फोड़ने का, बारात का, श्राद्ध का, भोज का बहिष्कार फिजूल खर्ची के नाम पर करते हैं, लेकिन उनके लिए टारगेट सिर्फ ब्राह्मण होते हैं, फिजूल खर्ची नहीं होता है। तो मैं उनको ये बता दूं कि जो शादी विवाह में पटाखे फोड़ते हैं उनमें कितने ब्राह्मण होते हैं? एक भी ब्राह्मण नहीं होता है। शादी विवाह में खाना बनाने वालों में कितने ब्राह्मण होते हैं? एक भी नहीं होते। शादी विवाह में जो 2-4 मन सब्जी आता है, वो क्या सब्जी ब्राह्मणों के घर से आता है? जो पूजा में, शादी में, श्राद्ध में फूल आता है, वो फूल भी किसी ब्राह्मण के वहाँ से नहीं, किसी मालिक के वहाँ से आता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। फल जो आता है शादी विवाह पूजा में, वो फल भी किसी दुकान से खरीद कर लाता है। और आप लोगों को मालूम होगा कि भारत के फल मंडी में 90% मुस्लिम बिरादरी का ही पकड़ है। उसमें लगे रहते हैं, उससे कमाते हैं, तो उनका रोज़गार चलता है। बैंड बाजा बजाने वाले, नाच गाना करने वाले, इसमें कितने ब्राह्मण हैं? लेकिन हम ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज के कारण कई घरों का चूल्हा जलता है। और मैं उनको एक बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कोर्ट में जाओ, शादी करो, फिजूल खर्ची से बचो। अरे रिलेशन में रह जाओ ना, रिलेशन में। हम मानव हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारी कुछ रीति रिवाज है, कुछ परंपराएं हैं जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। जानवर तो झुंडों में रहते हैं, कौन किसका माँ, कोई बाप, कुछ नहीं। लेकिन हमें एक रीति रिवाज में रहना है और रीति रिवाज में चलते हैं, इसीलिए हम जानवरों से अलग हैं। और एक बात, सनातन में सबको साथ लेके चलने का नियम बनाया गया है। हमारे यहाँ जब शादी ब्याह, पंडित जी हैं, हमारे यहाँ भी जब होता है तो हमारे यहाँ जो मानर पूजाता है उसमें भी एक चमार जाति से बिलोंग करने वाले लोग ही आते हैं और वहाँ उनकी पूजा होती है, उनकी ढोलक की पूजा होती है, उसके बाद होता है। आप लोग को एक पता होगा, हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो डोम अग्नि देते हैं। जानते हैं उनका कीमत क्या है? वो एक व्यक्ति को अग्नि देने के वजह में कम से कम एक साइकिल या तो 5,000 10,000 सामर्थ्य के अनुसार लेते हैं। क्या वो ब्राह्मण हैं? एक बांस की कीमत है 100 रुपया और एक बांस से सूप बनता है, छठ का सूप, और दौरा बनता है कम से कम 20 दौरे का 4,000 कीमत होता है। तो उस डोम भाइयों को रोज़गार किससे मिलता है? छठ पर्व से मिलता है। हमारा हर पर्व त्यौहार जितना भी है उससे पूरा देश को रोज़गार मिलता है। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था हिंदुओं द्वारा बनाई गई रीति रिवाज की वजह से मजबूत होता है। एक साल अगर हिंदू या हम ब्राह्मण या आप लोग छोड़ दीजिए सारा काम, पूजा पाठ करना, फिर देखिए कि अर्थव्यवस्था कैसे गिर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए और अपना मत हमको ज़रूर भेजिए।